इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 जो आपने पढ़ा था उसमें सीधा फॉर्मूलाज याद करने के लिए बोला गया था। नहीं देखा हो चाहे नहीं याद किया हो तो पहला काम ये करो कि पहले सारा फॉर्मूलाज जो है वो याद कर लो इंटीग्रेशन का। सारा तो नहीं, मतलब जितना लेक्चर 1 में पढ़ना था उतना। और लेक्चर 2 में हम लोग पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे विदाउट किसी टेक्निक के। सीधा फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। अब फॉर्मूला बेस्ड है तो ये मत समझ लेना कि नॉन इंपॉर्टेंट है। नॉन इंपॉर्टेंट कोई क्यों पढ़ाएगा, सीधा जो बोर्ड्स पे आया हुआ है बिना किसी मेथड के सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, बट जो बोर्ड्स पे आया हुआ है वैसा क्वेश्चन पहले कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा सीबीएसई बोर्ड्स 2011 का। दिस इज इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 2 प्लस 1 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्या करेंगे तो कोई डायरेक्ट इसको थोड़ा सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें बोर्ड 2011 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसमें लॉन्ग डिवीजन करेंगे, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से मतलब नहीं है। मैथ्स में न्यूमरेटर का पावर अगर डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा हो तो पहला चीज माइंड में आना चाहिए उसको डिवाइड करके छोटा करने का। इंटीग्रेशन से मतलब नहीं है किसी भी चैप्टर में, है ना। तो इसको थोड़ा डिवाइड करते साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे एक्स की पावर 4 प्लस 1 इसको डिवाइड करते हैं। बताओ कितने बार मिलेगा, जैसे एक्स स्क्वायर जैसे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितने बार में गया, माइनस 1 दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पास ये कट गया तो ये 2 बच गया, ठीक है। छोटे क्लास में सीखे थे आप लोग, नहीं सीखे तो फिर से एक बार याद करो। सीखे तो वही सब लोग, जैसे 7 को 5 से डिवाइड करना है। जैसे 7/5 एक नंबर है, 7/5 को कैसे लिखते हैं, ऐसे रिमाइंडर 2 बच गया। इसको हम लोग जो कंप्लीट हो गया 1 प्लस ऐसे कोशिएंट बाय डिवाइजर रिमाइंडर बाय डिवाइजर ऐसे लिखते हैं। 1 प्लस 2/5 है 7/5 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो बताओ कितना हो गया। इसको हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर ही क्या क्या लिख सकते हैं। डिवाइड हो गया मेरा ऐसे, तो जो डिवाइड हो गया वो अलग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग, प्लस रिमाइंडर मेरा कितना बच गया 2 बाई डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको इस तरफ से हम लोग सेटअप कर लिए, ठीक है। तो डाउट है तो बोलो, ठीक। अब इसको सेटअप अब अकेला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कुछ नहीं dx प्लस 2 बार कुछ नहीं dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यही पढ़े थे। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी तक फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो एक्स का पावर n का x का पावर n बाई n प्लस 1 बाई n प्लस 1 ये ऐसे हो जाएगा। माइनस dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, मतलब माइनस x। ये कैसे होता है, केवल dx का मतलब क्या था, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। केवल dx का मतलब x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब x की पावर 0 प्लस 1 1 बाई 0 प्लस 1 1। तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन इज x, है ना। और प्लस अब ये परसों पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन था। अगर फॉर्मूला याद नहीं किया है तो पीछे से देख लो, ये tan इनवर्स x का था। और ये सब तो याद होता है क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन विल बी tan इनवर्स x, दिस इज प्लस ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x। और क्योंकि हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो दिस विल बी प्लस c। तो इस तरह से बोर्ड्स 2011 का क्वेश्चन ये जो है वो सेटअप हो जाएगा, है ना। आज के क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो किसी खास मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोर्ड्स 2004 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है।
PSC बोर्ड्स 2004, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x dx, ठीक है। अब 1 के जगह पर 10th क्लास में पढ़े थे 11th में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2x की जगह पर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अरे समझ में, अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला पर है, सो दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। अब ये अलग अलग इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx की बात बन गई। cos x का इंटीग्रेशन तो शायद sin x याद किया था, sin x का माइनस cos x था, बट एक और माइनस होने के चक्कर में ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा, सो दिस इज sin x प्लस cos x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें जो लोग अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, उन लोग पूछते हैं कि सर आपने इस जगह पर एक चीटिंग किया है, इस चीटिंग पर ये होता अगर हम लोग इसको sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखते तो ये sin x माइनस cos x का इंटीग्रेशन हो जाता और वो भी सही हो जाता, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि अगर ऐसे कॉमन सेंस में बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन है ना, साइन इज एन एग्जांपल ऑफ, साइन जो है वो इंक्रीजिंग का है और कॉस जो है वो डिक्रीजिंग का है। तो शुरुआत में कॉस का जो वैल्यू होता है वो साइन से बड़ा होता है, इसीलिए मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। अगर तुम sin x माइनस cos x भी लिख देते तो गलत नहीं होता। तो अब यहीं पर मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर आंसर तो अलग आ जाता है, तो आंसर भी अलग नहीं आता क्योंकि प्लस कांस्टेंट भी तो है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा तो सही आंसर आएगा। इनडेफिनेट में अगर कोई साइन को पहले कॉस को बाद में रख के कर दिया तो जो आंसर आएगा वो भी माना जा सकता है, बट कुछ भी नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग शुरू में मान के चलते कि भैया कॉस साइन से बड़ा है 45 डिग्री तक, तो cos x माइनस sin x कर देते, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे बनाया है, आप sin माइनस cos से भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये बोर्ड्स 2002 का क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर इतना पुराना क्वेश्चन क्यों बताया? पुराना का बात नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही सिखाया जाता है। अब बताओ उसमें क्या करें, ना लॉन्ग डिवीजन चलेगा ना कुछ, तो इसमें छोटे क्लास का रूल लगाएंगे, इसको हम लोग रैशनलाइजेशन कर देंगे। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर भी हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स dx, फायदा दिस इज 1 माइनस साइन एक्स, नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बोलोगे फायदा, फायदा हो जाएगा दिस इज 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। बोलोगे फायदा, तो फायदा है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाई कॉस, ये tan x सेक एक्स dx हो जा रहा है, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, tan x का डिफरेंशिएशन इज सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x इंटीग्रेशन जो है वो sec x का हो जाएगा। सो दिस विल बी tan x माइनस sec x प्लस c, आंसर विल बी tan x माइनस sec x प्लस c। जितना जल्दी हो सके फॉर्मूला याद करो। बात पुराना क्वेश्चन का नहीं है, बात यह है कि मेथड हमें इसी तरह से पहले सीखना है। अभी इस क्वेश्चन को देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई 1 प्लस साइन एक्स dx, इसमें क्या करोगे? कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे, कुछ नहीं आएगा रेशनलाइजेशन करने पर, इसको फिर थोड़ा दिमाग लगा देंगे। ऊपर वाले पर 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्लस 1 माइनस 1 कर लिए, ठीक है। क्यों किए? अब जब अलग अलग लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स dx, और ये हो जाएगा माइनस dx बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब ये पूरा कट जाएगा, केवल dx, और इसका पिछले क्वेश्चन में किया आंसर, फिर से मैं नहीं कर रहा हूं, कितना आंसर आएगा इसका?
इसका प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में यही डेटा आया था, फिर से मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका कितना आया था, dx by 1 plus sin x अभी किए थे, इसका आया था tan x minus sec x आया था। तो ये डायरेक्ट इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, tan x minus sec x। तो कितना हो गया, dx का इंटीग्रेशन दिस विल बी x minus tan x plus sec x plus c, x minus tan x plus sec x plus c। मैंने पिछले क्वेश्चन का इस्तेमाल कर लिया है, आप बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में से पिछला क्वेश्चन मत कर लेना, तुमको इसको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sec x by sec x plus tan x dx। क्या लग रहा है, इन सब तेजी से सोचना पड़ेगा एग्जाम में। 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे, 1 plus tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे। सो दिस इज sec x by sec x plus tan x, रैशनलाइज कर देते हैं, sec x माइनस tan x, ऊपर भी sec x माइनस tan x dx। सो दिस कम्स आउट टू बी, ऊपर वाला हो जा रहा है sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x, और नीचे वाला हो जा रहा है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। सो यही मजे की बात हो गई। अब दिस इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, सो दिस इज sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x बाई 1 dx। इसका मतलब है बस हमें इंडिविजुअली sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन का काम है, sec x tan x dx का इंटीग्रेशन का काम है, जो कि पिछले क्वेश्चन में ही आया था। sec स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन होता है tan x का, और sec x tan x sec x का होता है। दिस अगेन कम्स आउट टू tan x माइनस sec x प्लस c। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो हमारा tan x माइनस sec x प्लस c ही आ जा रहा है। ध्यान से सारा क्वेश्चन करते रहो, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करना सीखो। अगला क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड्स 2014 का है, एक नंबर का है, dx by sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। एक ही नंबर का है पर तकलीफ हो जाता है कि क्या करें कैसे अप्रोच करें। एक ही नंबर का है बट फिर भी डैश डैश हो जाता है, तो कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, रेशनलाइज तो कर नहीं सकते, 1 लिखेंगे और 1 के जगह पर सेट करेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx बाय नीचे चल रहा है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब अलग अलग sin स्क्वायर x को sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x से मारेंगे तो कितना बचेगा, केवल 1 बाई cos स्क्वायर x dx, और इसको इसके साथ मारा मतलब cos कट जाएगा, दिस विल बी dx बाई sin स्क्वायर x। 1 बाई cos स्क्वायर x कम्स आउट टू बी sec स्क्वायर x एंड 1 बाई sin स्क्वायर x कम्स आउट टू बी cosec स्क्वायर x। अब मतलब कि क्या करना, इंटीग्रेशन भी तो है। ठीक है, बात चल जाएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x है और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x है, दिस विल बी माइनस cot x प्लस c, दिस विल बी tan x माइनस cot x प्लस c। अभी बच्चों मेथड शुरू नहीं हुआ, मेथड तीसरे लेक्चर से स्टार्ट होगा जहां पर मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन लिखवाऊंगा। मेथड मतलब समझ रहे हो, मेथड में क्या होगा कि मेथड्स होने पर एक सुविधा बोलो चाहे असुविधा भी बोल सकते हो, उस मेथड से ही क्वेश्चन अप्रोच करना पड़ेगा। आज के क्लास में हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं कोई जो किसी एक जेन्युइन मेथड पे नहीं चल रहा, बट प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के एग्जाम में आया हुआ है, वो सब कर रहे हैं। थर्ड लेक्चर आपको स्पेसिफिक मेथड्स बताया जाएगा कि इसी मेथड से क्वेश्चन बनाना है। पिछला वाला तो 1 नंबर का था, बट ये सीबीएसई बोर्ड 2013 में 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको बना के देखो, दिस cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा dx। क्या करोगे, हाँ इसमें क्या करोगे। अब यही जो लोग पढ़ने में अच्छे लोगों को याद है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 2 थीटा वाला फॉर्मूला खूब याद किए हैं, इसमें भी खूब काम पड़ेगा, एक बार याद कर लेते हैं। फॉर्मूला था 1 माइनस cos 2 थीटा, दिस वाज 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 प्लस cos 2x, ये 2 cos स्क्वायर x होता था। 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा।
तो मेरे पास cos 2x है, हाँ ठीक है, cos 2x है, ठीक है। तो क्या 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको क्या करें, तो इसमें cos 2x में तो कुछ बात नहीं बनना, +1 कर देते हैं अपने से, और माइनस cos 2 अल्फा -1 कर देते हैं, नहीं मतलब +1 ही कर देते हैं। दिस इज cos x माइनस cos अल्फा dx। बोलो ठीक हुआ कि चीटिंग हो गया? ठीक ही लग रहा है, +1 -1 कैंसिल आउट हो जाता है, और क्वेश्चन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा इसलिए किए क्योंकि cos 2 थीटा +1 का फॉर्मूला सेटअप होगा यहाँ पर। सो दिस विल बी 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx, ठीक है। 2 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर अल्फा cos x माइनस cos अल्फा dx। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx, and this gets cancelled। अब दोनों अलग अलग, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का कुछ कर लेंगे, प्लस इसमें तो 2 बाहर आएगा ही, cos अल्फा भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, केवल सिर्फ dx का इंटीग्रेशन बचेगा, ठीक है। तो 2 cos थीटा का तो माइनस नहीं, cos थीटा का प्लस sin थीटा याद के इंटीग्रेशन, और प्लस 2 cos अल्फा dx का केवल x प्लस c, तो 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा, 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा, 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। ये बोर्ड्स 2008 का है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स dx, ये तो देख करके ही बहुत लोग बताते रहे कि डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। करो, ऑनलाइन वाले लोग वीडियो को पॉज करके करो, बाकी लोग देखो, डायरेक्ट रेशनलाइजेशन है, आराम से करना है। इसको 1 प्लस साइन एक्स है, फिर 1 प्लस साइन एक्स है, ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाला a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या किया जाए, अब अलग अलग अब 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज tan स्क्वायर थीटा, sin x cos x cos x। एक स्टेप और कर लेते हैं, कितना हो गया ये, tan x 1 बाई cos x इज sec x। अब यहीं पर आइडिया होना चाहिए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, tan x sec x का इंटीग्रेशन होता है, tan स्क्वायर x का कुछ नहीं होता है,
ये अगर आपको नहीं आता तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ा दोगे, जिसका मालूम है कि होता है उसको भी लिख के रखो, फिर थोड़ा सोचो। tan स्क्वायर थीटा को तब कुछ नहीं होता इंटीग्रेशन, इसमें 1 प्लस 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो इस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिख लेंगे sec स्क्वायर थीटा -1 dx प्लस ट्वाइस ऑफ tan x sec x dx। ठीक है, अब एक स्टेप और कर लेते हैं, इसको sec स्क्वायर x dx अलग अलग, फिर से sec स्क्वायर x dx माइनस dx tan x sec x dx। अब sec स्क्वायर x का, अब इसका तो होता है tan x, फिर sec स्क्वायर x का, इसका तो होता है tan x, इसका माइनस x, इसका sec x। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ tan x प्लस ट्वाइस ऑफ sec x माइनस x, ट्वाइस ऑफ tan x प्लस sec x माइनस x प्लस c। ठीक है, दिस इज ट्वाइस ऑफ tan x प्लस sec x, ट्वाइस ऑफ tan x प्लस sec x माइनस x प्लस c। ठीक है, इसको कर लो ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, अभी तक जितना पढ़े उसमें ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन है। ये आपका अभी तक जो आज के लेक्चर 2 में पढ़े उसमें ये आ सकता है आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशन में। वैसे आपके कॉपी में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया जाएगा, उस 100 में से भी कुछ 10-15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उस 10-15 में इसकी बारी आती है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसको करेंगे। इसको करने से पहले थोड़ा सा 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, उसको याद कर लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब वाज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही होता था। इससे केवल अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, बट इसमें हम लोग इसको a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी ऐसा लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे, नीचे वाला है उसको वैसे रहने देंगे, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब। तो a है मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ab है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर a प्लस बी दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, सारा समझिए फॉर्मूला कैसे सेटअप हो गया, बाई दिस इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इस पूरे पर dx। अच्छा, ऐसा क्यों किया वो भी आ रहा होगा समझ में। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 का क्यूब इज 1 माइनस ये फिर 1, सो दिस इज 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब अलग अलग में दिस विल बी dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉमन, मतलब एक स्टेप उड़ा रहे हैं, इन दोनों को करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, दिस विल बी dx। एक स्टेप उड़ाए आ रहा है थोड़ा, इसको इसके साथ लिखें, इसको इसके साथ लिखें, साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा माइनस 3 dx। ये थोड़ा देर पहले किए थे, ये डेटा प्रीवियस क्वेश्चंस में इस्तेमाल किए हैं तो देख करके लिख देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किए हैं तो फिर से नहीं करेंगे। कितना है था इसका आंसर, dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पीछे कर चुके हैं तो दोबारा से नहीं कर रहा, एक बार बता दो कितना है, tan x माइनस cot x आया था लगता है, कितना है
tan x माइनस cot x आया था, अभी थोड़ी देर पहले ही किए हैं, आप लोग ऐसे मत कर लेना, तरीका बताया हूं मैं करने का, बट इसका tan x माइनस cot x आया था, तो प्रीवियस क्वेश्चन में डेटा था दिस इज tan x माइनस cot x, और इसका तो हम लोग कर लेंगे दिस इज माइनस 3 dx x प्लस दिस इज tan x माइनस cot x माइनस 3x, tan x माइनस cot x माइनस 3x प्लस c। सब ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग डायरेक्ट वाला पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट वाला का मतलब बिना किसी मेथड का यूज किया हुआ। अगले क्लास से हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पेज है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो मेथड पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन उसी मेथड से पहले अप्रोच करना पड़ेगा। आज के क्लास में से रैंडम क्वेश्चन बनाए हैं जो किसी मेथड पर तो नहीं है लेकिन नॉन इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड्स पे आए हुए हैं, बोर्ड्स वाला अभी पहले लिख करके रखोगे। इस चैप्टर में ट्यूशन कॉपी अच्छा बनाना, 100 मार्क क्वेश्चन करेंगे, उसी से बोर्ड्स का और जेईई मेंस का और एनडीए का क्वेश्चन आपसे श्योर शॉर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो करेंगे अगले क्लास में। तब तक आपका काम रहा है कि आप फॉर्मूलाज याद रखें और इस तरह का क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस करके रखें। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।